अधिकतर देखा जाता है विवाद तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन सगे भाइयों में हमेशा संपत्ति को लेकर के विवाद होते हैं, ऐसा हमने देख रहे हैं। क्या उसमें उस वक्त विवेक नहीं होता उन भाइयों में? और क्या भाइयों का होना ही झगड़ा का कारण होता है? भाइयों का होना झगड़ा का कारण नहीं है, स्वार्थ झगड़ा का कारण है। अपने पराये का भेद झगड़े का कारण होता है। जब व्यक्ति के अंदर भेद पड़ जाता है, दो भाई थे, उनमें बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। दोनों के बच्चे अपने आप में कोई भेद ही नहीं कर पाते थे कि हमारे पापा कौन है और ताऊ कौन है, चाचा कौन है। कोई भेद नहीं, सभी चाचा ताऊ पिता सब बच्चों से एक समान प्यार करते थे। कोई भी बच्चा किसी के पास जाएगा, उसको उतना ही प्यार मिलेगा जितना पिता से मिलता है। कोई चीज चाहिए है तो बच्चे किसी से भी मांग लें, कोई भी दे देता है, उसको पिता को ढूंढने की जरूरत नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, एक भाई कुछ बाजार से कुछ मिठाई आदि कोई चीज लाया। एक पैकेट में ज़्यादा थी, चॉकलेट ले लो या कुछ ले लो बच्चों का, एक में कम थी। तो बच्चे ने आकर के, सभी बच्चे आके लिपट गए। तो एक बच्चे ने, जिसने उसका बच्चा था, उसने वो हाथ पकड़ा जिसमें कम चॉकलेट थी या कम मिठाई थी, और एक ने पकड़ा जिसमें ज़्यादा थी। ज़्यादा में जिसने पकड़ा वो भाई का बच्चा था, और कम पकड़ा तो जिसका वो स्वयं का बच्चा था। तो उसने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, भाई के बच्चे ने ज़्यादा वाला हाथ पकड़ा है और मेरे बच्चे ने। तो उन्होंने कहा बच्चे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बच्चे छोड़ो, देखो अब जादू देखो, जादू देखो, देखो ऐसा करो, लो अब पकड़ लो, इस तरफ का तुम्हारा और इस तरफ का तुम्हारा। भाई बैठे हुए देख रहे थे। तो बस वो काम हुआ और भाइयों में मीटिंग हो गई शाम को, भैया अब अपन अलग अलग हो जाएं तो अच्छा है। क्योंकि अब वो क्या बन गई, कैंची, क्या बन गई, अब अलग अलग हो जाए। बोले क्या बात, बोले भैया बस अब अलग अलग होने में ही फायदा है। क्योंकि एक भाई के अंदर मेरे और पराये बच्चे का भेद आ गया, तो इसका अर्थ है जहां अपने और पराये का भेद आ जाता है, वहीं पर बैर भाव चालू हो जाता है। बैर भाव नहीं आए कोई बात नहीं, भैया का बच्चा या मेरा बच्चा, किसी को मिले ज्यों के त्यों हाथ थे जैसे दे देते ना, तो राग बंटवारा होने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात होती बेटे होने के बाद सबसे पहला तो खतरनाक हो जाता है विवाह के बाद। विवाह के बाद लोग कम अलग होते हैं। विवाह के बाद लोग होते तो हैं, लेकिन मैंने भी तुम्हारे जैसे नहीं, मैं भी शोध करता रहता हूं तुम लोगों पर। कब निहारे, बहुत कम 1% लोग होते हैं जो विवाह के पहले अलग हो जाते हैं। उनकी संख्या कितनी है वैसे भी है लोग, मुश्किल से 25% लोग होंगे जो विवाह के बाद अलग हो जाते हैं। जितने बंटवारे होते 75% बेटों के जन्म के बाद होते हैं। बेटों का जन्म होते ही बस अब इसको अपनी चिंता नहीं है, अब अपने बच्चों को एक्स्ट्रा अलग से पढ़ाना, अलग से करना, बस वहां से इनके मन में लकीर खींचती है मेरा और ये तेरा। तो ये सब चीजें बनती हैं। यदि थोड़ा सा अभेद हो जाए कि हम चाहे इसके बच्चे चाहे इसके बच्चे हैं, हम सबका बाप तो एक ही है ना, बल्दियत तो एक ही है ना,
तो सारे राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, स्वार्थ आ जाता है। अपने पराये का भेद अपनों में जब पराये का भेद आ जाता है तो ये सारे झगड़े बन जाते हैं। इसलिए भाई भाई होना झगड़े का कारण नहीं है। भाई भाई में अपना अपना स्वार्थ। राम लक्ष्मण भी हुए हैं, कैसे भाई थे। कहते हैं एक सिंहासन पर दो राजा नहीं बैठते, एक तलवार में दो एक म्यान में दो, लेकिन हुआ है ऐसा हुआ कि रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो रामचंद्र जी कहते मैं नहीं बैठूंगा राजगद्दी पर, लक्ष्मण बैठेगा, क्योंकि रावण को लक्ष्मण ने मारा है जैन दर्शन के अनुसार, और ये चक्रवर्ती है, ये चक्रवर्ती है। और लक्ष्मण कहता भैया क्या मुझे पागल हूं क्या मैं, बड़े भैया के रहते मैं राजगद्दी पे बैठूं। लक्ष्मण को ये कभी संभव हो ही, मैं तो सदा आपसे नीचे बैठा हूं, कभी आज तक मैंने ऊपर बैठे ही नहीं। अब अभिषेक करने वाले कहते हैं पंडित लोग, अरे दोनों की लड़ाई झगड़े में मुहूर्त निकला जा रहा है, कोई तो बैठो। रामचंद्र जी से पंडित कहता है आप तो बड़े महान है, क्यों मुहूर्त निकाल रहे हो। तो रामचंद्र जी अच्छा ठीक है, लक्ष्मण यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बात है, देखो मैं बैठ रहा हूँ गद्दी पे। और जल्दी लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और दोनों एक साथ कुर्सी पे बैठे, बोले पंडित जी जल्दी अभिषेक कर दो। यानी पहला अभिषेक है, एक राजगद्दी पर दो भाइयों का अभिषेक हुआ। बोलो भाई भाई होना अच्छा है कि बुरा। इसलिए भाई भाई को बदनाम मत करो, तुम्हारी नियत को बुरा कहो कि तुम्हारी नियत भेदभाव डाल देती है। जैसे कैकेयी को, मेरा बेटा नहीं कौशल्या का बेटा राजगद्दी पर बैठेगा, बस अब ये जान लेती कैकेयी अरे पिता तो एक ही है, दशरथ का बेटा राम है, दशरथ का बेटा भरत है। लेकिन कैकेयी के मन में भाव भर दिया मंत्रा ने, नहीं राम कौशल्या का है और भरत तेरा है। बस हो गई रामायण की रचना। सब आगे आपको पता ही है, सब आप जानते ही हो। हम तो कह रहे हैं, तुम तो सब कर रहे हो गई रामायण की रचना। सब आगे आपको पता ही है, सब आप जानते ही हो। हम तो कह रहे हैं, तुम तो सब कर रहे हो।